कैसे हम बिहार बोर्ड में गए थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइम से पूछा गया, ताकि बच्चा का मनोबल बढ़े और झिझक जो होता है वो दूर हो जाए। आइए रूबी जी स्टेज पर अपना 2 शब्द रखें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जो पक्षी से झेले हैं शेयर करें, ताकि अगला बच्चा जो है ना आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय इस सुनहरे पल में देने आए हैं और बहुत सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोग का मनोबल बढ़ाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जो सर लोग हैं वो हम लोग को उत्साहित करने के लिए, हम लोगों को और आगे बढ़ने के लिए ये सब इंतजाम किए हैं और इस इंतजाम के लिए, इस प्रोग्राम जो किए हैं उसके लिए हम लोग सदा उनके आभारी रहेंगे। और पढ़ाई के बारे में क्या कहें, पढ़ाई में हम जैसे सब लोग करते हैं वैसे किए। 3 साल थे तो 3 घंटे हम पढ़ने के लिए कोचिंग आते थे और उसके बाद 3 घंटे कोचिंग आते थे और घर पे भी 3 घंटे शाम में जो रिवीजन होता है, जो याद करना होता है वो करते थे और सुबह में जो भी कुछ याद करना रहता था वो किए और पढ़ाई में निरंतर किए। इसमें कोई भी मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करने से ही कुछ होगा, हम भी वही किए, मेहनत करिए, आप लोग भी आगे बढ़िएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे निरंतर मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बिहार बोर्ड में गए थे, वहाँ क्या क्या पूछा गया, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, ताकि बच्चा को डर लगता है कि हमको वहाँ जाएंगे क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, बच्चा का अंदर डर होता वो उसके बारे में अनुभव शेयर करेंगे। वहाँ पर जब इंटरव्यू वेरिफिकेशन पे जब हम गए थे तो वहाँ इतना बड़ा, जैसे यहाँ पर सर लोग पूछते बगल में रहते हैं वैसे ही सर लोग बैठे हुए थे और सब सब्जेक्ट के सब अलग अलग बैठे हुए थे और सबका अलग अलग चेयर लगा रहता था और जैसे सर लोग पूछते हैं वैसे ही पूछते थे। इतना भी इम्पोर्टेंट जैसे बड़ा बड़ा सब उतना कुछ नहीं पूछते थे, जो भी है मतलब VVI क्वेश्चन जो हमें हमेशा याद रहती है वैसे क्वेश्चन पूछते थे। और वहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो वहाँ पे सही रहता है। कॉन्फिडेंस ही चेक करने के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है और पहचान भी किया जाता है कि सच में ये बच्चा खुद से लिखा है या चोरी करके लिखा है। और वहाँ पे जैसे हिंदी में लिखते हैं उसमें राइटिंग चेक किया जाता है और उसमें राइटिंग लिखाया जाता है और वो भी पूछा भी जाता है। तो राइटिंग जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है राइटिंग पहचाना गया। और इंग्लिश में भी वैसे ही होता है और कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्ट जो पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन उसी में से पूछते हैं और अदरवाइज 9th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं बस। और लेकिन इसमें ये भी होता है 9th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद, जो जैसे बल का परिभाषा हुआ ये सब याद रखना जरूरी रहता है। वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे पूछा गया एक लड़की से कि बोलो बल का परिभाषा बताने के लिए बोला गया तो वो बोली मैम ये तो 9th का है। तो वो मैम बोली कि क्या तुम 9th जैसे तरफ के 10th में इकाई चली गई, 9th नहीं पढ़ी है। तो ये सब भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जा जाता है।
और इंटरव्यू में बस इतना ही, उतना भी बड़ा जैसे ज़्यादा उतना कुछ नहीं। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे लगभग 300 विद्यार्थी थे। 50 बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा था एक साथ, और 50 बच्चे वहाँ पे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। अगर आप खुद से लिखते हो तो सच में आप बोल सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। आप हमेशा ऐसी मेहनत करते रहिए। मेरे इस सफलता के पीछे मेरे परिवार में मेरे भैया, मम्मी और भाभी सबका योगदान रहा है। सबसे खास मेरे भैया, उनका मेरे प्रति जो विश्वास है मैं चाहती हूँ मैं सदा बनाए रखूं, और मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही उनका भरोसा देती रहूं और आगे बढ़ती रहूं। और जो भी उनका मेरे प्रति जो भी विश्वास है वो चाहते हैं मैं वो करके दिखाऊं, बस मेरी यही कोशिश है। जो डर नहीं होना चाहिए, भाई और परिवार का सपोर्ट करके तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और कोचिंग में मेरे सर लोग हुए, सब इस सफलता के पीछे योगदान है। मेरी मेहनत और उनका जो कोशिश है उसके बदौलत ही मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ, इस आवाज की भागीदारी हूँ। और उन्हीं के उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था जो बेहतरीन थी, जो उन लोगों ने हमें दी, उन्हीं के बदौलत ही मैं आज इस मंच पे पहुंची हूँ, इस प्राइज के हकदार बनी हूँ। उन लोगों का और स्कूल टीचर भी इनमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, और उन्होंने हमें विश्वास किए और प्रैक्टिकल में 40 में 40 मार्क्स दिए। और कोचिंग में सभी सर का योगदान रहा, और घर में भी सबका योगदान रहा। इस सफलता के पीछे सबका योगदान रहा, और सभी ने हमें इस सफलता के पीछे सफलता में सबका योगदान रहा। सभी ने हमें उत्प्रेरित करते रहे, मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट करते रहे हमें आगे बढ़ने के लिए। सभी का इसके लिए धन्यवाद। सब थैंक यू। जोड़ा तालियां होना चाहिए। आपको साइकिल गिफ्ट दिया जा रहा है, आपको कैसा लगा? मैं जो कैसा लग रहा? अगर हम मेहनत करें तो हम लोगों को बोला गया था एग्जाम में, जब कोचिंग में फाइनल टेस्ट हुआ था तो उसमें बोला गया था कि जिसका 460 से पार आएगा उसको 5000 रुपये दिए जाएंगे, और जिसका 430 से पार आएगा उसको 1500 रुपया दिए जाएंगे। और ये सब बोला गया है। ये साइकिल हमें मतलब 5000 रुपये देते, हमें ना साइकिल की जरूरत थी तो बोले सर हम साइकिल ही दे देते हैं। और साइकिल 5000 रुपये साइकिल की बात यहाँ पे नहीं है। सर का ये है कि उत्साहित करने बच्चों को कि आप भी इस लायक बनिए, आपको भी ये मिलेगा, आप भी इस काबिल बनिए तो आपको जरूर मिलेगा। तो आज हमें मिल रही है, आप भी इस सफल निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़िए। जो होना चाहिए। आप आपका साइकिल है, आइए सर 2 मिनट रुकिए, आप साइकिल साथ में लेकर चले जाइए। आइए 2 मिनट वहाँ फोटो खींच लो। हाँ पिक्चर लेते हैं।